फ्रेंड्स, अगर आपको पहला क्वेश्चन याद हो, वहां पे भी x4 वाली वैल्यूज थी क्वेश्चंस में, यानी सेम इसी तरह की इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे x4 के साथ x3 भी आ रहा है, यानी यहाँ पे शक्ल जो है वो फर्क हो चुकी है। तो जाहिर बात है यहाँ पे मेथड और इसका नाम भी फर्क होगा। जैसे मैंने पहले भी बात की है, जिस शक्ल और नाम होते हैं, इसी तरह इन क्वेश्चंस में भी शक्ल के हिसाब से आप मेथड को याद कर सकते हैं कि ये वाली शक्ल होगी तो आपको कौन सा मेथड करना है, अगर ये वाली शक्ल है इक्वेशन की तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो इस वाले में आपको जाहिर बात है 3 की वजह से फर्क नजर आ गया, यानी पहले वाली गौर कीजिएगा जरूर, पहले वाली में x4 की वैल्यूज थी लेकिन 3 नहीं था, इसमें 3 आ रहा है, यानी 4 के साथ x की 3 भी आ रही है। तो इस वाली सिचुएशन में आपने क्या मेथड यूज करना है इस वाली शक्ल में, यानी आपको क्वेश्चन में जो है वो x की मुरब्बा, क्योंकि x का स्केयर बनाना होता है इक्वेशंस में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, पहले भी बात की है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पहले बनानी है, देन आपने फैक्टराइजेशन करनी है। इन वाले क्वेश्चंस में सब में यही मेथड है, सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस की शक्ल फर्क होगी और मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बात की। तो यहाँ पे x4 है तो x यानी सारी इक्वेशन को आपने x की 2 से जो है वो डिवाइड कर देना, यानी तकसीम कर दें इसको। तो आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म फौरन तो नहीं आएगी, लेकिन इसका पहली शक्ल कह लीजिए या पहला स्टेप जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपको लिखना होगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड विद x के, या फिर ये कह लीजिए कि तरफैन को x के मुरब्बा से तकसीम करने से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x के, यानी तरफैन को x के मुरब्बे से तकसीम करने से। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारी आप वैल्यू पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी आपके लिए लिख रही हूं कि आपको पता चल जाए कि आखिर क्या चीज हुई है, ये किस तरह इसको तकसीम किया गया। यानी अलग अलग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे लिख सकते होंगे तो जिनको थोड़ी सी, लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस वाले स्टेप से पहले क्या चीज हुई है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से तरीके से जो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप गौर करें, x की अलजेब्रे वाले बच्चे, x4 है तो x2 है, तो इसमें क्या होगा कि आपने x4 की वैल्यू है तो x2 इसमें से, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो अलजेब्रे में ये होता है कि एक जैसे मुतगय्यर जो है वो यहाँ पे रफ अमल में लिख देती हूँ, x4 है तो x2 है। इसमें ये होता है कि जब फार्मूले के जरिए हल किया जाता है तो मेथड ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू जो ऊपर आ जाती, यानी मुतगय्यर या वेरिएबल कह लीजिए एक जैसे जो होते हैं a b c, यहाँ पे x की शक्ल में, तो जाहिर बात है इनकी पावर्स को जो है वो हल करना होता है। 4 में से जो है वो नीचे वाली माइनस हो जाएगी, यानी ये जब ऊपर आएगी प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी 4 में से आपने 2 निकालने हैं तो x की वैल्यू आपके पास x की 2 है, ठीक है। या फिर इसी तरह आप कर लीजिए कि x की 4 में से x की 2 खत्म हो जाए तो बाकी कितनी बचेगी, x की 2। तो यानी इसको कट करने के बाद या रफ अमल में कर लीजिए या जुबानी भी लिख लेंगे तो एक की बात है। तो 2x की 2 बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे x की 3 है और y की 2 है, तो x की 3 में से 2 गया तो x का 1 बचा है आपके पास, माइनस ये दोनों ऊपर भी और तकसीम में भी जो है वो x की 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 6 बचा है अकेला। तो यहाँ पे एक x कट हो गया है, यानी एक x कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 बच गया है, तो नीचे एक x बचा है, ठीक है। यानी ये सेम वैसे मेथड करते हैं कि यानी माइनस का ऐसे कर लें या फिर कटिंग कर लें, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे कर लें, जमा यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ये जैसी है वैसे आप इसको उतार लें। तो ये आपके पास जो वो आ जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि आया यहाँ पे क्या किया जाए। यहाँ पे आपको ये करना होता है कि अगर आपने अलजेब्रे की ये वाली शक्ल जब होती है, जब जमा माइनस के साथ सिचुएशन होती हैं, तो आपने एक्स के वाली को इकट्ठा करना होता है, एक्स वाली को इकट्ठा करना होता है, सिंपल वाली को अलग कर देना होता है। तो एक्स के वाली ये है, एक्स के वाली ये है, तो एक्स की 2 है, प्लस 2 ओवर एक्स की 2 है, प्लस ये एक्स है, माइनस 1 ओवर एक्स है, और ये सादा रकम एक तरफ कर दीजिए, यानी इनको अपनी तरतीब लगाना है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पे एक चीजें जो हमें बिखरी हुई हैं तो उनको आपने तरतीब देना है। जैसे कमरे में एक चीजें बिखरी होंगी तो ज़ाहिर बात अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनको तरतीब देना जरूरी होता है।
तो यहाँ पे भी एक समझ लीजिए कि यहाँ पे तरतीब नहीं है, तो आपको तरतीब लगानी। तरतीब लगाने का मेथड ये है, यानी कमरे में आप जो बिखरी हुई चीजें होती है, जाहिर बात जहाँ पे जो चीज होती है वहां पे उठा के रखते हो। तो यहाँ पे एक तकनीक है कि आपने ये करना है कि एक्स एक्स वाली को, एक्स स्केयर वाली को अलग कर लेना होता है, एक्स एक्स वाली को अलग कर लेना होता है और सादा वाली को अलग कर लेनी होता है। ये है इसका बिखरी हुई चीजों को सही करना। होप ये आम जिंदगी से एक एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ली है। होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो और आप ये रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मे बी आपने भी गौर किया, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पीछे आप अगर गौर करें सिर्फ 6 के साथ माइनस था, ये गलती से मैं लिख के हूँ। यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस आना है, तो ये गलती से लिखा गया। यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने एक्स वाली वैल्यू को यहाँ और इसको जो है वो यहाँ से 2 अगर आप देखें मुश्तिक ले सकते हैं आप। तो 2 आपने मुश्तिक लिया तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 है, जमा ये इनको एक जगह इकट्ठा करें। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आप गौर करें कि इसमें आपने फर्ज करना होता है, यानी आपने x की वैल्यू को जो y के बराबर रख के लेट करना होता है, फर्ज करना होता है। तो उसके लिए एक जैसी शक्ल होना जो वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक जैसी शक्ल है, यानी एक्स स्केयर प्लस 1 है, स्केयर है x प्लस 1 ओवर x है, यानी एक जैसी शक्ल है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे स्केयर आ रहा है, मुरब्बा आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं है। तो जब फर्ज करेंगे तो आपने बड़ी वैल्यू नहीं लेनी होती है, यानी x4 था तो x4 नहीं आप लेते, आप उसकी छोटी वैल्यू लेते हैं जो कि मुरब्बा होती है। तो यहाँ पे मुरब्बा है तो इसका मतलब इसकी छोटी वैल्यू क्या होगी, ये वाली। यानी जब आपने फर्ज करना है, लेट करना है, तो x प्लस 1 ये किसके बराबर होगा, y का। अगर ये चीज 1 है तो इसका मतलब इसी का अगर दुगना कर दें, यानी इसी वैल्यू को अगर दुगना कर देते हैं, जो स्केयर ले लेते हैं, तो ये y का क्या आ जाएगा, स्केयर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने x की जगह y रखना है और स्केयर वाली या मुरब्बे वाली वैल्यू के साथ मुरब्बा रखना है। ये दुगना हो जाता है तो जाहिर बात ये भी दुगना हो जाएगी। एक साइड होती है तो दूसरी भी होगी, यानी एक साइड सिंगल है, ठीक है। अगर आप इसका दुगना करते हैं यानी स्केयर की शक्ल करते हैं, तो जाहिर बात ये भी क्या हो जाएगी, स्केयर हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपका पिछला मेथड ही आ गया जो आपने पहले भी सीखा है। अब इन वाले क्वेश्चंस में आपने लेट करना होता है, यानी x प्लस 1 ओवर x को अपने y फर्ज करना है। यानी पहले भी आपने क्वेश्चंस में यही मेथड किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी रकमें जहाँ वो बट्टे में आ गई हैं, तो ये वाली y के बराबर होगी। तो इसका अगर मुरब्बा लेते हैं, यानी दूसरी आपकी ये वैल्यू है, तो इसका मतलब ये वाली शक्ल जो है आगे मुरब्बा होनी चाहिए। तो आपने इसी का मुरब्बा ले लेना है, स्केयर ले लेना है। स्केयर लेके आपने इसको x के 1 ओवर x के प्लस 2 इंटू, ये आपको फार्मूला पता होगा कि a जमा b का मुरब्बा जो है वो, इसको जब दूसरी शक्ल में लिखते हैं तो x के 1 ओवर x के, यानी पहले का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा दो कुलिये का होता है, तो पहली रकम जरा दूसरी रकम। अभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 2 बचेगा। तो क्योंकि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है x के 1 ओवर x के की, तो इक्वल टू y स्केयर माइनस ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके 2 हो जाएगा। तो आपने इसको वापस पुट करना है, वैल्यूज को पुट करना है। वो आप कैसे करोगे कि ये वाली जो वैल्यू, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं, यानी इसकी जगह आपने y स्केयर माइनस 2 लगाना है और सिंपल वाली की जगह आपने y लगाना है, यानी आपने पुट करना है, इसको वैल्यू को रखना है। 2 अपनी जगह है और इस वाली वैल्यू की जगह आपके पास आंसर है y की 2 माइनस 2 है, और y जमा x जमा 1 ओवर x की जगह आप क्या लिखेंगे, y माइनस अपनी जगह 6 0, यानी बाकी वैल्यूज वही की वही है, माइनस भी अपनी जगह, 0 भी अपनी जगह, सिर्फ इसकी जगह x प्लस 1 ओवर x की जगह आपने y लिख दिया, जमा भी अपनी जगह ये वाला, और इस सारी वैल्यू की जगह आपने y स्केयर माइनस 2 लिख दिया। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो ये जरूर खा रहा है इसके साथ 2y की 2y की 2 जो 2 बार 4 हो जाएगा, प्लस y है माइनस 6 से बराबर 0।
तो यहाँ पे सिंप्लीफाई मजीद ये हो सकता है कि सिंपल वैल्यू 4 और 6 है, तो 6 में से 4 क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये 10 हो जाएगा। 2y² प्लस y है और -10 ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। यानी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए 2y² प्लस 10x है -6, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। यानी इसको आपने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। तो आगे जाके आपके फैक्टराइजेशन होगी, यानी फैक्टर आपने बनाने हैं। यानी पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये बट्टे में शक्ल थी, x4 पावर थी, तो इसको फर्ज करने के बाद जिसको y और स्केयर के साथ किया है तो ये वापस वैल्यूज पुट करने के बाद जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ पे बाहर वाली वैल्यूज को ज़रूब देना होता है फैक्टराइजेशन में, -6 है और 2 है, तो इसका मतलब 6 और 2 ज़रूब करके -12 हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। यानी आपके पास 2y² यानी आपके पास वैल्यू जो है वो 2y² प्लस y है, यानी ये वाला y और माइनस और यानी 2y² -4 और 6 जो है वो 10 हो जाएंगे और प्लस y, जो कि आपके पास सोल्यूशन के बाद 2y² प्लस y -10 ये आपके पास जो वैल्यू जब आ जाती है। अब बाहर वाली वैल्यूज को ज़रूब देंगे, 10 को 2 से ज़रूब देंगे, 10 2 बार 20 होगा। तो अब बाहर वाली वैल्यूज के आपके पास -20y है तो अंदर वाली 1 है, तो इसका मतलब ऐसे दो टेबल हिंसे या पहाड़ी कह लीजिए, ऐसे कौन से दो हिंसे हैं जिनको ज़रूब दें तो आपके पास 20 बने, जमा या मनफी कर दें तो आपके पास 1 है, वो है 4 और 5। यानी 4 5 को ज़रूब देंगे तो आपके पास 30 होगा, 4 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगा जो कि अंदर है। यानी आपको ये फार्मूला यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी पूरी करना होती है। यानी बाहर वाली वैल्यूज को ज़रूब देने से जो भी रकम आती है अंदर वाली इसको पूरा करें। यानी ज़रूब दें तो बाहर वाली आए, जमा या मनफी करें तो अंदर वाली। यहाँ पे एक अद्दी सारा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। और आपके पास जो हिंसे हैं वो है 4y, इसके साथ माइनस आएगा, यानी माइनस को भी आपको समझना होता है कि कैसे आएगा। 5y -10 बराबर 0। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, वो अपनी कॉमन लेना। 2y इंटू 2 2 पे तकसीम होके 1 होगा तो y बचा -4, 2 2 बार 2 से तकसीम होने के बाद 2 आया, y बाहर चला गया, जमा यहाँ से 5 आएगा, y -2 5 2 बार 10 बराबर 0 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई वैल्यूज आ गई हैं y -2, 2y प्लस y बराबर है 0। यानी y की आप इक्वल करके 2 आ जाएगी। यानी इसको हल करते हैं, जब ये प्लस है माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये बराबर 0 है। यानी ये वैल्यू इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल रखा तो ये 2 आ जाती वैल्यू। तो यहाँ ये 2y है, -5 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाती -5/2। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में जाहिर बात है आपने x को जो है वो y के इक्वल फर्ज किया था, तो इसका मतलब वापस आपको y की जगह जो आपको x लगाना है। तो x को आपने करना है जी x प्लस 1 है 1/x और ये बराबर हो जाएगा 2। इसी तरह इस वाली वैल्यू को अभी आपने लिखना है, यानी y की जगह आपने लिखा है जी x प्लस 1/x और 2 अपनी जगह है, क्योंकि हमने फर्ज किया था y और x को, यानी x को इसके बराबर फर्ज किया था। तो वापस जारी बात है हमें वापस फिर इस वैल्यू को पुट करना होता है, तो ये वापस आएगा x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 2। तो आपने वापस इसको पुट किया है। इसी तरह इस वाली वैल्यू में भी आपने पुट करना है, यानी इस वाली वैल्यू में भी आपने पुट करना है, यानी सेम अमल इस पे भी अप्लाई होगा। तो इसको हल करेंगे, यानी आपने इस क्वेश्चन को जो है वो हल करना है। तो x की क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो ये x बटे में पहले इसको खत्म करेंगे, यानी दोनों तरफ आपने x से ज़रूरत दे देनी है।
जमा 1/x, इसको भी जरूर दी, यानी सारी रकम को दूसरी तरफ भी आप जरूर दे देंगे, यानी दोनों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x के साथ दो x के साथ या इसको जरूर देनी है, यानी ये दोनों x की 2 हो जाएंगे, यानी 1 और एक जमा के x की 2 हो जाएगी। यहाँ पे x और x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे x है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है x के -2x है, यानी ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस 1, अपनी जगह 0, सिर्फ ये 2x है वो दूसरी तरफ गया है, तो ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके -2x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने दूसरी वैल्यू जो दूसरी मसावात है वो 2y, y बराबर जो वो -5/2 है, ये आपकी है, तो इसकी जगह आपने वापस पुट करना है 1/x बराबर -5/2। तो जरा वही जो पहले एक्सरसाइज में पहली क्वेश्चन में पहले हिस्से में किया, अभी थोड़ी देर पहले, यानी x के साथ आपने जरूर दे देनी है, यानी जो बटे के अंदर है उसको खत्म करना है, इसके लिए आपने जरूर देनी है, इसको जरूर दी -5/2 है, जरूर x है, ये x कैंसिल हो गया और ये जमा होकर x की 2 हो गया, यहाँ पे जमा 1 बचा है और ये -5/2x, ये इसका ये वाली सिंप्लीफाई करने के बाद ये शक्ल बनती है, तो x स्क्वायर है तो ये प्लस इधर आके हो जाएगा 5/2x प्लस 1 है और ये 0 है। अब इन वाली वैल्यूज में ये करना है कि आपने यहाँ पे भी बट्टे में 2 है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको खत्म करना है, तो जाहिर बात है तरफान को आप 2 से ज्यादा जरूर दे दीजिए, यानी बटे में जो 2 है उसको खत्म करना है, तो उसके लिए जो है वो आपको 2 से ज्यादा दोनों तरफ जो है जरूर देनी है, यानी 2 है, x है, 2 जरूर 1 है, 0 जरूर 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2x की 2 है जमा 2x है जमा 5x है और ये 2 है बराबर 0, यानी 2 से जरूर खा के 0 ही आ जाएगा, तो ये वाली शक्ल बन जाती है। तो यहाँ पे मजीद आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी, यानी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे भी, यानी ये 2 दफा फैक्टराइजेशन होगी, पहले मजीद पीछे एक दफा हल किया, यहाँ पे भी शक्ल क्योंकि बन चुकी है, तो जाहिर बात है आपको x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे भी दोबारा से जब वो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। बाहर वालों को जरूरत दे दें तो 2 बार 4 होता है, अंदर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 एक बार 4 जो है वो ऐसा हिस्सा जिनको जरूर देंगे, यानी ऐसे हिस्से जिनको जरूर देंगे तो 4 आएगा, जमा मनफी करेंगे तो 5 आएगा, यानी 4 और 1 को जमा करेंगे तो 5 आएगा, यानी 2x की 2 4x जमा x है -2 0, तो यहां से जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लें, 2x इंटू 2 जमा 1x बचा है जमा 2 बचा है, यहाँ पे एक x -2 है 0, सॉरी यहाँ पे प्लस है, पीछे गलती से यहाँ पे माइनस लिखा गया, तो ये प्लस है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाला कि 2x प्लस 1 है इंटू आपके पास x जमा 2 आपके पास आंसर है। तो आपने x की क्योंकि वैल्यू निकालनी है, 2x जमा 1 को 0 कर दें, ये मैं अलग अलग लिख रही हूँ, यानी दोनों के 0 0 इक्वल है, तो यहाँ पे x दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और 2 दूसरी तरफ जाके -1/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। दूसरी वैल्यू को यहाँ पे हल करेंगे, x प्लस 2 को बराबर 0 रखा है, x से ये दूसरा जाके -2, इसका आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे इस वाले हिस्से को थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्यूशन जो है रह गया है, तो आप खुद ही हल करने की ट्राई करना, यानी यहाँ पे भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, एक फार्मूला लगेगा मुरब्बे वाला, वो आप लगाना, तो आपका क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर
वीडियो में कुछ सीखने को मिले, आपके लिए फायदेमंद रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस वीडियो से फायदा उठा सकें, क्वेश्चंस को हल करना जो वो सीख सकें। और अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में कोई मसला पेश आता है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।